साथियों, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और सतना शहर का रहने वाला हूँ। और साथियों, कोई खास बात नहीं है। जिस तरह आपने इस बिजनेस को देखा, मैंने भी देखा, क्योंकि देखो, देखने के बाद ही अंदर से क्या होती है, जिज्ञासा आती है अंदर से कि हमको काम को समझना है, करना चाहिए, है कि नहीं। और मैंने एक चीज यहाँ पर समझा था साथियों, कि यहाँ पर सिर्फ एक चीज बताया जा रहा था कि हमको यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट खरीदना है। यस कि नो? हम जब छोटे थे तो छोटे से लेकर के बड़े तक खरीदते हैं। बचपन में पेन खरीदते थे, कॉपी खरीदते थे, बड़े हो गए तो शर्ट पैंट खरीदने लग गए। और ज्यादा अगर बात की जाए, हमने मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा। और मुझे एक बात समझ में आ रही थी कि ये बिजनेस हमसे एक चीज की डिमांड करता है, और ओनली फॉर वन टाइम शॉपिंग। कितनी बार? वन टाइम शॉपिंग। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी इस बिजनेस को लेकर के, कि मार्केट में अगर कोई इंसान पान की दुकान पे लगाता है ना, तो कम से कम 50,000 या लाख रुपए का उसका टपरा आता है। हकीकत की बात है कि नहीं? यस। इंसान अगर किराना की दुकान करता तो 4-5 लाख रुपए यूं इन्वेस्ट कर देता है। उसको फायदा कितना होता है डेली का? 200, 300, 500 रुपए। और मैंने जब यहाँ पर प्लान देखा था तो बताया जा रहा था बार बार कि अगर आप एक साल में 10 को भी लेकर के आते हो तो 10 दाम 100, 100 दाम 1000 और 1,00,000 दाम 1000, और 1000 लोगों के हाथ में 50 लाख कमाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस 50 लाख को कमाने के लिए हमको करना क्या था? आखिरकार वन टाइम शॉपिंग। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पर आदरणीय लोग बैठे हुए हैं, हमारे भाई बहन, माताएं बहनें, हम ये जो कपड़े पहने हुए हैं, ये हमने कहीं से खरीदा है या फिर हमको कहीं से गिरा हुआ ऐसे यूं मिल गया तुमने ले लिया? खरीदा है। अच्छा। और जो नहीं बोल रहे वो अच्छा मैं जानता हूँ सबने खरीदा, भले बोले या ना बोले, पर खरीदा सबने। यस कि नो? डियर फ्रेंड्स, हम खरीदते ही आ रहे हैं। हमको कोई चमत्कार नहीं करने इस बिजनेस में आने के लिए या फिर इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। हमको कोई गुरु मंत्र नहीं लेना, सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पर वन टाइम शॉपिंग करना है। और इसके बाद सिर्फ वही जो हम बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक से बात करते हैं, तो वही काम करना है डियर फ्रेंड्स। और इस काम के लिए फिर मैंने सर्च किया, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैंने इस काम को सर्च किया कि आखिरकार ऐसा तो नहीं कंपनियां आती ही चली जाती, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारी गैम्बलिंग भी होती रहती है, बहुत सारी कंपनियां आती है, चिट फंड बंद भी हो जाती है। तो मैंने जब कुछ नामी गिनामी व्यक्तियों का नाम जाने, जैसे महागुरु बुद्ध प्रकाश मिश्रा जी, जो कि डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, आज की डेट में एज ए कैरियर कर रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि हो सकता है शायद इनकी रिसर्च तो अच्छी है, लेकिन मैं खुद से भी देखूं, तब मैंने गूगल बाबा से पूछा। किस बाबा से? आप देखो, आज से 20 साल पहले क्या खेती की पढ़ाई होती थी? नहीं होती थी। उससे और 10 साल पहले चले जाओ, 1980 के आसपास चले जाओ, क्या कंप्यूटर में कोई इंजीनियर्स निकलते थे? नो, डिमांड ही नहीं थी। पर आज देख लीजिए, किसानी तक के लिए कि कैसे बीज लगाया जाए, कैसे पानी लगाया जाए, उसके लिए भी इंजीनियर बनाए जाते हैं। हर एक चीज को, मिट्टी का पैरामीटर भी जानने के लिए कि कितनी उसमें उर्वरक शक्ति है, ऐसी हर चीज का एक ट्रेंड चलता जा रहा है। और आज मैंने गूगल में जब सर्च किया कि नेटवर्क मार्केटिंग यूनिवर्सिटी के बारे में, आज नेटवर्क मार्केटिंग जो आपने जो कोर्स कर रहे हैं, है ना, तो उस कोर्स का जो आज की डेट में जो चल रहा है एमबीए का लास्ट का 6 मंथ का चैप्टर उठा करके देखिए, तो उसमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है, जिसमें बताया जाता है 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 8 के नीचे 16। क्या पढ़ाया जा रहा है? यही, क्योंकि भारत सरकार भी जानता है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत ही रोजगार दिया जा सकता है, अदरवाइज रोजगार की पूर्ति नहीं हो सकती है। आप गूगल में सर्च करके देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग यूनिवर्सिटी कर्नाटका स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी है। हम और आप सोचते हैं कि हमारे माँ बाप क्या सोचेंगे अगर ये काम करेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हम जोड़ने वाला काम करेंगे, कौन आखिरकार इस काम को रिस्पेक्ट देता है? बात रिस्पेक्ट की नहीं है, बात समय के ट्रेंड की, क्योंकि आज का वक्त डिमांड कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि आज से 20 साल पहले लोग किसानी की पढ़ाई को वैल्यू नहीं देते थे, लोग कहते थे मुझे सिर्फ आईटी करना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन कृषि की पढ़ाई नहीं करनी है। लेकिन आज आप देखोगे कृषि के अंदर सबसे ज्यादा स्कोप लोगों को मिलते हैं जॉब से रिलेटेड। यस कि नो? वैसे आने वाले समय में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, और बहुत जल्द वो वक्त नहीं कि हमारे स्कूलों तक आ जाएगा। एमबीए में तो आ चुका है, आप गूगल में सर्च करके देखिए, कर्नाटक स्टेट के अंदर कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी है। और यही मौका अभी हमारे और आपके पास में है, अभी हमारे आपके पास में है। यदि इस बिजनेस को समय के साथ कर लिया, तो जैसे कहते हैं ना कि आज से 20 साल पहले जिसने पेट्रोल पंप खोल लिया तो आज बहुत बड़ा मालिक है, लेकिन आज जो पेट्रोल पंप खोल रहा है तो उसको ऑफर देने पड़ते भाई पेट्रोल बेचने के लिए। यस कि नो? यस। लेकिन अगर आप इस काम को करते हैं, हो सकता है चैलेंजेस आपके पास ज्यादा हैं, हो सकता है आपको दोस्त आपसे मना कर दे, लेकिन आपको अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए कि क्या मैं काम सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। यस कि नो?
अगर आपका अंतरात्मा, अगर आपके दिल से अगर आवाज आती है कि यस ये काम बिल्कुल राइट है, आप एक बार तहे दिल से समझ लीजिए, सुन लीजिए। यदि कोई भी मन में क्वेश्चन आता है तो जिसने इंसान ने आपको यहाँ पर बुलाया हुआ उससे एक बार आप क्लियर कर लो। मन में एक आस नहीं रहनी चाहिए कि ये काम को मैंने समझे बिना ही छोड़ दिया है, क्योंकि हो सकता है शायद इसी काम के बदौलत आपके घर के सपने पूरे होने वाले हो सकता आपका सपना हो कि मुझे अपने लिए खुद की कमाई पे घर बनाना, जैसे आपने यहाँ पर देखा। डियर फ्रेंड्स, अगर अचीवमेंट की बात करें, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मेरे पास अपनी खुद की कमाई का। माँ बाप के माइंड से तो देखो हर कोई जीता है, हर कोई पैसे कमाता है, हर कोई आगे बढ़ता है, लेकिन नाम किसके पैसे की कमाई से चलता है? खुद की कमाई का। रिश्तेदार में जब जाते हो मेरे डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पिताजी ने 4 मंजिल हवेली तानते तो शादी नहीं होती है, लड़के की कमाई को खुद पूछी जाती है। और डियर्स, यहाँ पर जितने हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, गलत न मानिएगा, लेकिन आज की डेट में लड़कियों को लोग देखो, बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि इनको शादी के समय में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिले ना मिले, लेकिन अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो ना तो साक्षात आपको लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है। आरती लेकर के सांस उठाते एकदम जैसे कि बहू ना आई हो, साक्षात लक्ष्मी जी आई हो। तो ये कौन अपने आप को डेवलप करेगा, कौन अपने अंदर से ये चीज लाएगा कि नहीं मेरे को इस तरह का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। आज नया त्रिपाठी जी जब अपने ससुराल गए, सोचो किस तरह से इनको पूजा गया होगा, जब हर खाते खटाखट इनके पास पैसे आते, यानी कि ये एक बहू ने गई है, साथ में हर हफ्ते के चेक भी लेकर के गई है। यस यू नो। तो सोचो अगर ऐसे ही अगर आप किसी सास के पास जाओ शादी करने के बाद, तो वो क्या बोलेंगे, ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरी साक्षात लक्ष्मी जी है।